जैसे ही सुना उसी समय बड़ा क्रोध आया और क्रोध में जाकर के रो करके वो सारी बात अपने पिताजी को बताते। महाराज शुक्राचार्य ने उसी समय क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जिस जवानी के मद में मेरी बात को भूल गए, अहंकार में डूब गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृद्ध हो जाओ। अब बूढ़े गए महाराज ययाति जब वृद्ध हो गए, अब देवयानी ने देखा, रोने लगी, पिताजी मैंने इसलिए आपसे नहीं कहा था, आपने ये क्या कर दिया। अभी ने पुनः जबान करो, कहा अब मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय ये है, बोले अगर तुम्हारा रिश्तेदार, परिवारी, व्यवहारी, तुम्हारे पुत्र कोई भी अपनी जवानी इन्हें दे दे और इनका बुढ़ापा ले ले, तब ये जवान हो सकते हैं। ठीक है, वापस आए। आज वापस आने के बाद उन्होंने एक भोज रखा जिसमें सभी को आमंत्रित किया। अब सभी आते हैं, जब भोजन करने के लिए बैठे, महाराज ययाति ने जवाब दिया, आपको पता है क्यों बुलवाया गया। सबने कहा महाराज क्यों बुलवाया, तो वही बता दिया कि कोई ऐसा हो जो मुझे अपनी जवानी दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले उसके बदले। तो सब भोजन को छोड़ छोड़ करके चलने लगे। भैया जवानी कौन दे दे, कोई जवानी देगा क्या। या तो बूढ़े बाड़े भी सोचते हम पुनः फिर जवान हो जाएं, तो जवानी कौन दे दे अपने। सब चलने लगे, अंत में उनका परिवार बचा। उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा, बेटा यदु आप ऐसा करो, मुझे अपना यौवन दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। बेटे ने मना कर दिया, पिताजी मैं ये अनर्थ नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी जवानी दे दूं, आप मेरी ही जवानी के साथ में, मेरी माँ के साथ में शयन करो, ये मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता। मना कर दिया। धीरे धीरे करके 4 पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन शर्मिष्ठा के जो सबसे छोटा पुत्र था और सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। पुरु ने जवाब दिया, पिताजी ये शरीर आपकी देन है, तो ये यौवन क्या आप मेरे प्राण भी चाहो तो ले लो। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी और पिता ने अपना बुढ़ापा अपने पुत्र को दे दिया। उसके बाद उन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया है। उसके बाद पुनः वो जवानी अपने पुत्र को वापस कर देते हैं और अपना बुढ़ापा लेने के बाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की।